नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंत्रालय। जैसा आप जानते हैं, मंत्रालय में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के एक राजनेता के साथ, जिसको कि मुख्यमंत्री ने या तो अपनी मंत्रिपरिषद में लिया है या मंत्री पद का दर्जा दिया है। आज हमारे साथ मंत्रालय में मौजूद हैं राजस्थान की कांग्रेस राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा साइलेंट वर्ड की तरह काम करता है, मुमताज मसीह। मुमताज मसीह पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। मुमताज मसीह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। लगभग 17 साल पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी रहना, 5 अध्यक्षों के साथ काम करना बड़ी बात होती है। एक बहुत सीधा सीधा सुलझा सा सवाल है, क्या खोया क्या पाया? खोया मैंने कुछ ही नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैंने तो हमेशा पाया ही पाया है। राजनीति का जहाँ तक सवाल है, राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना मैंने कभी सोचा था। लेकिन कुछ हमारे मित्र थे जो कांग्रेस सेवा दल में हुआ करते थे और उन्होंने सेवा दल के अंदर मेरे को कोई प्रोग्राम थे, क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेशन करता था। सेवा दल का मैं प्रदेश का चीफ रहा 9 साल और करीब मैंने 16 पीसीसी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है। 16 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करना, जिसमें 5 के साथ में तो आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम किया। हाँ, यूँ मान लीजिए आप। बहुत कम लोग जानते हैं राजस्थान के कि आप क्रिश्चियन हैं। मेरे को प्यार से आप ही के साथी लोग, मीडिया और प्रेस के लोग जो हैं, उन्होंने मेरा नाम रख रखा है मोहन मुमताज मसीह। सब धर्म सर्वधर्म संभाव वाली जो बात जो आप कहते हैं ना, वो मेरे घर के तो मतलब आज से मुमताज मसीह को मोहन मुमताज मसीह के नाम से जाना जाए। ये तो ऐसा क्या है मुमताज मसीह में? आपको क्या लगा कि क्यों पीसीसी प्रेसिडेंट्स आपको मौका दें? क्यों, जबकि आपके पास में बहुत ज़्यादा जातिगत आधार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम करने वालों की हर जगह कदर होती है। तो मैंने हमेशा काम के पीछे अपने आप को समर्पित रखा है। मेरा एक जो हम कभी कभी चर्चा करते हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के बैठ के बात करते हैं, कहते हैं मुमताज मसीह का नाम तो 10 जनपद से आता है। एकमात्र ईसाई है, सोनिया गांधी की कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसलिए सीधा उसका नाम कोई क्रॉस नहीं करता, जबकि लिस्ट अटकी रहती है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं, हाँ, ये ज़रूर है कि मैं 10 जनपद से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजीव जी के बहुत नज़दीक रहा और राजीव जी जब राजनीति में नहीं आए थे उस टाइम से मैं उनको जानता था। और तो इसको तो आप स्वीकार करें कि 10 जनपद के जैसे जो आपकी नज़दीकियाँ हैं, इसके कारण आपको लाभ मिलता है। तो मेरा पर्सनल जुड़ाव है उस फैमिली से, उन लोगों से। क्यों? और पर्सनल जुड़ाव भी इसलिए है क्योंकि वो ही एक फैमिली है जो देश को, डेमोक्रेसी को कायम रख सकती है देश में और देश में सब लोगों को साथ लेकर चल सकती है। उसी फैमिली पे आज सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। आरोप लगने की बात अलग है। आरोप, आज तक आरोप कोई सिद्ध हुए? बोफोर्स का कब से चला रखा है? बोफोर्स का आज तक कोई सिद्ध हुआ कि बोफोर्स के अंदर कुछ हुआ था? इसके अलावा भी आज तक दूसरे भी जो आरोप लग रहे हैं उसके अंदर कहाँ पर सिद्ध किया है? सिर्फ आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप तो लगाने का इनका काम है। अच्छा मसीह साहब, जब एक लंबा चौड़ा आपने कांग्रेस का आपने पूरा एक अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता बताया, 10 जनपद के करीब बताया, क्यों नहीं फिर आपको अच्छी जिम्मेदारी मिली? बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। मैं तो इसको बहुत अच्छी जिम्मेदारी मानता हूँ और इसको मैंने मांग के लिया है। मांग के लिया ये जो आपका पद है, ये पिछली बार राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, उन्होंने अपने खास सिपह सालार एस एन गुप्ता को दिया था। आज एस एन गुप्ता और वसुंधरा राजे के इस पद के कारण हुआ या क्या हुआ, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई। जब ये इस मंत्रालय की बात चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के साथ, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार ये तो बदनाम मंत्रालय है, क्योंकि जो कारनामे पिछले अध्यक्ष के टाइम पर हुए हैं सब जानते हैं क्या क्या हुए। तो मैंने कहा साहब का बदनाम तो आदमी की वजह से है। अच्छा, जब ये चर्चा चल रही थी, जब पद बंट रहे थे, मुख्यमंत्री अपने अपने चाहतों को दे रहे थे, उस समय आपसे चर्चा हुई थी? बिल्कुल चर्चा हुई थी। मेरी चॉइस के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको ये काम दिया, क्योंकि मेरे को इसमें लोगों की सेवा करने में मजा आता। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है और कांग्रेस हमारी सरकार जो है, राजस्थान की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, हमने वो रास्ते अपनाए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के काम किए हैं। मसीह साहब, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आप बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की और आप बात कर रहे हैं आम जन की सरकार की।
मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में अगर एक नाम लिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से त्रस्त हैं, तो वो है महंगाई। और महंगाई के पीछे अगर आम जन बात करता है तो सीधा कहता है कि कांग्रेस यानी महंगाई। आप क्या कहेंगे? महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जो जिस पे महंगाई का ज़्यादा असर होता है उसके लिए कांग्रेस सरकार ने उनको सहूलियतें दी हैं। आज बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, और जो इस तरीके के जो लोग हैं जो वाकई में महंगाई से जिनके ऊपर असर पड़ता है, उनके लिए सरकार ने कितनी सुविधाएं दी हैं, कितनी योजनाएं लेकर आए हैं। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिस पर उन्हीं के लिए नहीं, उसका फर्क सीधा आप पर भी पड़ेगा, मुझ पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महंगाई का फर्क केवल एपीएल या बीपीएल तक ही सीमित है। आज हालत ये है कि अपन बात करते हैं कि एक पहले बात किया करते थे कि खाने को नहीं मिलता, आज खाने की बात तो भूल गए। खाने का तो कोई इफरात है इतनी कि खाने की तो कोई परवाह ही नहीं है। आज तो हर छोटे से छोटा व्यक्ति जो एक रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, या बर्तन मांजते भाई या दूसरे हैं इस तरीके के लोग जो हैं जिनको अपन कहते हैं, वो भी आज मोबाइल साथ में लेके घूम रहा है। परिवर्तन तो आया है, परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। एक बार हम सोचा करते थे कि अमेरिका के अंदर जो है सफाई करने वाला कर्मचारी आता है वो मोटरसाइकिल पे आता है या कार के अंदर आता है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सफाई करने वाले आते हैं वो मोटरसाइकिल पे आते हैं। तो बड़ी ये कितना बड़ा परिवर्तन है, इसे क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की देन? बिल्कुल कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की ही पॉलिसीज की वजह से आज देश जो है वो इस स्थिति में आया है कि कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कितने हम उन देशों के कंट्री। अभी एक छोटा सा ब्रेक का समय हो रहा है, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहस जारी है मंत्रालय पर। आप बने रहिए एचबीसी के साथ।